हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो आयुष की पीजी की काउंसलिंग होने वाली है उसके संदर्भ में। तो उसके संदर्भ में जो हमारा यूपी का आयुष मिनिस्ट्री विभाग है, ठीक है, उसको नोटिस जारी हो गया है कि आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करें जो काउंसलिंग करानी है, ठीक है, एमडी एमएस में एडमिशन के लिए। जैसे कि आप विषय मतलब बोलते हैं सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन भेजा गया है, पत्र तैयार हुआ है। जैसे कि आप पढ़ेंगे शैक्षिक सत्र 2024 और 25, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे शैक्षिक सत्र 2024 और 25 में प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस पाठ्यक्रमों में एआईएपीजीईटी की मेरिट को अंगीकार करते हुए प्रवेश हेतु यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग ऑनलाइन कराने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में, मतलब ये प्रस्ताव गया है यूपी की जो आयुष मिनिस्ट्री है उसको कि आप गाइडलाइन तैयार करें किस किस तरीके से आपको उसके रूल एंड रेगुलेशन तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो पढ़ेंगे तो महोदय बेशक आपके पत्र संख्या DGA 43 शिक्षा 2024 और 25 दिनांक 20 अगस्त को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयुष मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में एआईएपीजीईटी की मेरिट को अंगीकार करे, स्टेट मेरिट एवं विकल्प क्रम के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराए जाने हेतु नीति निर्धारण किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि स्टेट मेरिट सूची के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISM, ठीक है, NCISM जो आपकी अपना बोर्ड है आयुर्वेदिक का, यूनानी का, सिद्धा का, तथा होम्योपैथिक राष्ट्रीय आयोग, इसे NCH जिसे बोलते हैं, आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2024-25 में प्रवेश की अनुमति प्राप्त, जो प्रदेश को अनुमति मिली है कि जिन कॉलेजों में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा कुल स्वीकृत सीटों का 85%, ये तो आपको पता ही होगा, स्टेट कोटा 85% होता है और जो ऑल इंडिया कोटा होता है स्टेट के मेडिकल कॉलेजों में वो 15% होता है, ठीक है, कि सीटों एवं निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं यूनानी के, आयुर्वेद के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थानों जो माइनॉरिटी संस्थान भी हैं, समस्त सीटों के सामयिक शैक्षिक सत्र 2024-25 में 15% ऑल इंडिया कोटा एवं 85% स्टेट कोटा एमडी एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में नीति निर्धारित किया जाना आवश्यक बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो पूरी एक तरीके से गाइडलाइन बनाने के लिए बोला गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्तों जल्द ही यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आयुष की काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन आने वाली है। आप अपडेट रहें और वेबसाइट को डेली खोल के देखते रहें कि लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर क्या है, ठीक है। अतः पॉइंट नंबर 2 आता है, इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि आप द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत, मतलब उस पर सजेशन लिए गए हैं, उसके पर विचार किया गया है, प्रदेश के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस पाठ्यक्रमों में एआईएपीजीईटी की मेरिट को अंगीकार करते हुए प्रवेश लिए जाने हेतु यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2024 ऑनलाइन कराने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो तकनीकी संस्था का नामांकन एवं कार्य, टेक्निकल जो उसमें संस्था बनाई जाएगी टीचर्स वगैरह का, ठीक, एआईपीजी के माध्यम से घोषित जो अभ्यर्थी होंगे उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डाटा कैप्चर, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो अपलोड और पेमेंट, उसका छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार होगी, सारे छात्र जो होंगे उनकी एक स्टेट मेरिट सूची भी तैयार होगी आदि तैयार कर काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लखनऊ को विगत वर्षों की भांति तकनीकी संस्था नामित किया जाता है, मतलब हर साल किया जाता है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उसको एक पूरी स्टेट मेरिट बनती है, जितने यूपी के स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है, ऑल इंडिया में बैठे, ऑल इंडिया से एग्ज़ाम होता है तो यूपी की अलग मेरिट तैयार हो जाएगी, जिसके बेस पे क्या होगा, ऑल इंडिया की रैंक 1 अलग होती है और यूपी के स्टेट में रैंक 1 किसकी, ये अलग होती है, ठीक। कभी कभी जाहिर सी बात है उसी स्टेट से भी रैंक 1 हो सकती है, तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और बाकी सेकंड पॉइंट क्या है, उक्त काउंसलिंग हेतु एनटीए आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से हार्ड डिस्क अथवा एपीआई के माध्यम से एआईपीजीईटी परीक्षा 2024 का परिणाम सीलबंद प्राप्त कर एनआईसी को उपलब्ध कराया जाना है,
ठीक है। मतलब ये उनके काम है कि सरकार को क्या करना है, वेबसाइट डोमेन सारा संचालन, वेबसाइट स्टोरेज वगैरह सब उनकी प्रॉब्लम है ये। हम लोगों को खाली जैसे ही रजिस्ट्रेशन आना है, वेबसाइट होस्ट करने हेतु, सर्वर स्टोरेज आदि प्राप्त करने हेतु, ये सारे टेक्निकल काम है, उनके बारे में उन्होंने डाटा दिया गया। ठीक है। तकनीकी संस्था द्वारा शिक्षा की दृष्टिगत OTP वगैरह, जाहिर सी बात है OTP वगैरह, BSNL वगैरह, ये चीज़ें सब टेक्निकल हैं दोस्तों, इनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। काउंसलिंग हेतु विवरण पुस्तिका ब्राउचर तैयार किया जाना, और जाहिर सी बात है जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल तैयार होगा उसका एक ब्राउचर बनता है, प्रोस्पेक्टस बनता है हर स्टेट का, तो यूपी का भी हमारा बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो AIAPGT 2024 की परीक्षा में अग्रह घोषित हुए हैं तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अधिकृत वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वही काउंसलिंग हेतु अर्ह माने जाएंगे। इसमें ये कह रहा है ऐसे अभ्यर्थी जो AIAPGT 2024 की परीक्षा में घोषित हुए हों तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि निर्धारित की जाएगी, जो कि वेबसाइट आएगी यूपी काउंसलिंग पे, उस पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं की काउंसलिंग होगी। जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल बात है। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, AIAPGT की प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेंटाइल अंक प्राप्त किया हो। अनारक्षित जो जनरल है न्यूनतम 50% परसेंटाइल हो। नंबर नहीं कह रहा दोस्तों, जैसे आपका एग्ज़ाम जो 480 का होता है उसमें नंबर की बात नहीं हो रही, परसेंटाइल की बात हो रही है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट, जैसे मान लो 99% परसेंटाइल होता है एक टॉपर का, कि उसने अगर 350 नंबर ग्रहण करें तो उसे 100 परसेंटाइल माना जाता है। ठीक, उसके नीचे जितने भी स्टूडेंट आएंगे तो उसका 50% होना चाहिए, और बाकी OBC के लिए 40%, और दिव्यांग PWD के लिए 45%, ये 40% है SC वगैरह के लिए। ठीक है दोस्तों। और आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए भी 40% है। तो इतना होना चाहिए तभी वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है। बाकी वीडियो में बहुत सारी और भी होनी है, क्या क्या हमें करना है AIPG का स्कोर कार्ड प्रवेश पर, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, और प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।